रामदास आठवले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, गठबंधन में सरकार में भी वो शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार है उसमें वो मंत्री भी हैं। रामदास आठवले जी, आप अपने अलग अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती रुझान ये इशारा कर रहे हैं रामदास जी कि बीजेपी को बढ़ाते हैं, लेकिन अभी कांटे की टक्कर है। 17 सीटों पर ठाकरे बंधु और पवार परिवार का पुणे के इलाके में साथ आना, आप कैसे देख रहे हैं उसको? हाँ, मुझे लगता है कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हमारे लिए और उद्धव ठाकरे लिए भी बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि मुंबई की जनता जो है, मुंबई की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा पैकेज मुंबई को दिया था और मुंबई के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हमारे सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और अनेक सालों से उद्धव ठाकरे सत्ता में रहे क्योंकि उनको बीजेपी का समर्थन था। 2012 से आरपीआई का उनको समर्थन था, इसीलिए उद्धव ठाकरे जी सत्ता में रहे थे। लेकिन अभी मुझे लगता है उनको सत्ता तक पहुंचना बहुत बड़ा मुश्किल है। यहाँ बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई और हमारी कितनी सीटें लड़ रहे हैं रामदास जी, आपकी पार्टी जरा बता दीजिएगा। मतलब यहाँ मिलकर यहाँ सत्ता मिलाई है। रामदास आठवले जी, आप केंद्र में मंत्री हैं, मेरी पार्टी मुंबई में कितनी सीटें लड़ रही है? नहीं, मुंबई में तो मतलब ये बीजेपी शिवसेना एक साथ आने के बाद आपकी पार्टी कितनी लड़ रही है बता दीजिए ना। आप तो मुंबई से आते हैं, आपकी पार्टी कितनी सीटें लड़ रही है? हाँ, मेरी पार्टी तो 11 सीट लड़ रही है, लेकिन अभी तक हमारा कोई आगे नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी हमारी पार्टी मतलब भी आपके सामने फ्रेंडली फाइट काफी हो रही है दलितों के। आप तो खफा हो गए थे, आप कह रहे थे कि बीजेपी तो हमको पूछती नहीं है क्यों जाए उनके साथ में, उसके बाद उनके साथ जाकर बैठ गए। आपको तो पूछ ही नहीं रही है बीजेपी और एकनाथ शिंदे वहां पर मुंबई के भीतर। नहीं, पूछने रहता नहीं है। मतलब ये तो दोनों एक साथ आने से मतलब हमको सीट देना उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। और इसीलिए मतलब देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि भाई कुछ सीटों पर मैत्रीपूर्ण फाइट करेंगे और 11 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। लेकिन अभी हमारा दलित वोट जो होता है, खाली दलित वोट पर चुनकर आना मुश्किल है, इसलिए अलायंस की हमें आवश्यकता होती है। तो अगर बीजेपी सीटें जो छोड़ती थी तो कुछ सीटें हमारी चुनकर आती थी। अच्छा, मेयर किसका बनना चाहिए? अगर सर दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपको तो इस बात से एक समझौता करना पड़ेगा ना कि मेयर या तो बीजेपी का बनेगा या शिंदे जी का। आपको क्या लगता है किसका बनना चाहिए? मुझे लगता है कि महायुति का बनेगा, जिसकी सीट ज्यादा होगी उनका मेयर बनेगा। और मुझे लगता है बीजेपी का ही मेयर बन सकता है। अगर हमको मेजोरिटी मिलती है तो बीजेपी का ही मतलब मेयर बनेगा। वो मराठी भाषिक होगा और मुंबई को आगे बढ़ाने के लिए उनका अच्छा उपयोग होगा। ठीक है, फिलहाल जो रुझान है उसमें लेकिन टक्कर ठाकरे बंधु भी दे रहे हैं। क्या देखते हैं आप उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का साथ आना? आप तो लंबे वक्त से महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं, कम से कम एक बैटल ग्राउंड तो अखाड़ा तो बनाने में वो कामयाब दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, मतलब दोनों भाई एक साथ आए, 20 साल के बाद दोनों भाई एक साथ आए हैं। और हर एक पार्टी को, हर एक नेता को इसी तरह का अलायंस करने का पूरा अधिकार है। उद्धव ठाकरे को लगा था कि भाई हम अकेले लड़कर मतलब यहाँ सफलता मिलना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने राज ठाकरे को तो साथ में लिया था। और थोड़ा फायदा उनको दिख रहा है, लेकिन वो इतना फायदा नहीं दिखाई देगा कि वो सत्ता स्थापित करे। हाँ ठीक है, यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे सत्ता स्थापित करेंगे। आप तो मतलब उनके बाहर के समर्थक है, लगता तो नहीं है कि आप जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं आपका कोई हिस्सेदारी होगी इस बीएमसी के इस पे। लेकिन फिर भी रामदास आठवले जी की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्त था कि जब आरपीआई कांग्रेस के साथ थी तब आपको मेयर भी दिया गया था, मेयर का पद भी दिया गया था आपकी पार्टी को। आज की स्थिति में आपको 11 सीटों पर सिमट कर रख दिया।